नमस्कार दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार शिवालय में जगह जगह भगवान शिव की पूजा की। बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जिन्होंने आज उपवास भी रखा है। प्यारे दोस्तों, इसी देश में जहां एक तरफ भगवान शिव और पार्वती जैसे पति पत्नी हैं, जहां लड़कियां और औरतें भगवान शिव की पूजा करती हैं कि भगवान मुझे शिव जैसा वर देना। क्यों हमारे देश की लड़कियां भगवान शिव को अपने वर के रूप में पसंद करती है? शायद उन्हें भी ठीक से नहीं पता हो। भगवान शिव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है प्रतीक्षा। भगवान शिव ने प्रतीक्षा किया था माता पार्वती का। ये इतना बड़ा क्वालिटी है कि जब माता सती योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई तो उन्होंने भगवान शिव ने माता सती के शरीर को अपने गोद में लेकर के जो तांडव किया, उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया? क्या उन्होंने माता पार्वती को भुला दिया? नहीं। क्या उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया? नहीं। उन्होंने माता पार्वती का इंतज़ार किया, प्रतीक्षा किया और फिर वही माता सती पार्वती के रूप में जन्म ली और उन्होंने तप करके भगवान शिव को फिर से प्राप्त कर लिया। यही है भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी ऊंचाई। और हमारा देश जहाँ एक तरफ भगवान शिव और माता पार्वती जैसे पति पत्नी हैं, उसी देश में हमारे आजकल एक बहुत कथा चर्चे में है, जिसके विषय में कहना चाहता हूँ कि अपनी बीवी को पढ़ाने वाले खुद ही पढ़ लिया होता। इस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि मामला अब घर से बाहर निकल चुका है तो मैंने अपनी राय देना इसलिए ज़रूरी समझा, क्योंकि इस घटना में जो सबसे बड़ी गलती मुझे दिखाई दे रही है, ये मेरा निजी राय है। सबसे पहली बात कि उन दोनों का मैं एक बार नाम लूँगा, दोबारा नाम लूँगा नहीं, क्योंकि जो किसी का भी निजी जीवन पर बोलना अपराध है, किसी के प्राइवेसी में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब ये बात खुलकर सामने आ गई है तो क्यों न इस घटना से हम सब कुछ सबक सीखें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कथा में जो एसडीएम है, आज की घटना में जो एसडीएम है ज्योति मौर्य और उनके पति हैं आलोक मौर्य, इन दोनों को लेकर के जो चर्चा चली है लाखों करोड़ों लोगों में, सभी का दिमाग दूषित हो गया होगा। क्योंकि जब हम राम कथा कहते हैं तो दिमाग जो है हमारा वो बहुत ही पवित्रता से भर जाता है। जब हम भगवान शिव पार्वती की कथा कहते सुनते हैं तो हमारा जो मन है और मस्तिष्क है वो पवित्र होता है। लेकिन हम जब किसी आलोक और किसी ज्योति की बात करते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है, और होगा ही। क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि पत्नी को पढ़ाने वाले थोड़ा खुद भी पढ़ लिया होता। पहली बात, जो व्यक्ति पति पत्नी के बीच की बात को पब्लिक में रखता है, ही इज़ स्टूपिड। मेरे हिसाब से वो मूर्ख आदमी है। ये मेरा अपना राय है। एक पति अपनी पत्नी की बुराई अगर सरेआम कर रहा है, यूट्यूब में कर रहा है, लोगों को बुला कर रहा है, तो वो एक बात तो साबित कर ही दिया कि उसने पति पत्नी के कमिटमेंट को तोड़ा। ज़रा सोचिए, इस कथा में आलोक और ज्योति की कहानी में आपस की बात को मीडिया के सामने रखा किसने? क्या ज्योति ने रखा? नहीं, आलोक ने रखा। चलिए ठीक है, अब मैं इनका नाम बार बार नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी एक खास आया था, मैं अपने मुंह से ओशो और देवरावा जैसे पवित्र नाम लेना ही पसंद करता हूँ। फिर भी इस बात को मैं लोगों के सामने रखा ताकि चूँकि अब मैं 50 साल का व्यक्ति हूँ और मुझे विवाह का एक्सपीरियंस है 13 साल का, इसलिए जो जिनकी नई नई शादी हुई है उन्हें मैं थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। सच है, इसी देश में जहाँ शिव पार्वती भगवान का देश है, इसी देश में आपको लाखों करोड़ों पति पत्नी मिल जाएंगे जो कलह से भरे हुए हैं। आप जानते हैं, बचपन से आज तक हम लोगों ने जितना भी घर देखा है, मैक्सिमम घर में पति कमाते हैं और पत्नी घर में रहती है। तो क्या वो परिवार टूट गया? कदापि नहीं, कभी नहीं टूटा। चाहे मेरे दादाजी हो या मेरे पिताजी हो या मेरा कोई भी परिवार हो, समाज के लोग हो, अधिकांश भारतीय परंपरा में देखा गया है कि पुरुष बाहर जाकर नौकरी करते हैं और स्त्रियां घर संभालती हैं। कहीं कहीं, और इससे तो उनका परिवार नहीं टूटा, इस वजह से तो कम से कम नहीं टूटा। और कहीं कहीं मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी कुछ बहन हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं और उनका तो घर कभी नहीं टूटा। क्यों? समझदारी, अंडरस्टैंडिंग से बड़ा कोई धन नहीं होता है।
कोई डिग्री नहीं, कोई पोस्ट नहीं। अगर पति पत्नी में समझदारी है तो घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। पति कमाए, पत्नी घर संभाले, व्हाट्स रॉन्ग, गलत क्या है? मेरे पिताजी कमाते थे, मेरी माँ घर चलाती थी, प्रॉब्लम क्या है? आज भी मेरे पिताजी कमाते हैं। अगर मैं कमाता हूँ, मेरी पत्नी घर चलाती है, तो कैसे घर टूट जाएगा? अगर मेरी पत्नी कमाती है और मैं नहीं कमाता हूँ तो कैसे घर टूट जाएगा? पति पत्नी का जो साथ है, कहते हैं ना, ये लोग एक दूसरे के अर्धांगिनी है, अर्धांग है। पति का आधा अंग पत्नी को माना जाता है, पत्नी का आधा अंग पति को माना जाता है। पति पत्नी संबंध की गहराई का ABCD नहीं जानने वालों, आप सब एक बात जान जाओ, पति की आत्मा बसती है पत्नी में, पत्नी की आत्मा बसती है पति में। अगर ये बात सही है तो परिवार कभी टूट ही नहीं सकता। पति पत्नी का जिन संबंधों की निचाई मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा। पति पत्नी का संबंध जब पतित होता है ना, घोर नर्क खड़ा कर देता है। अगर पति पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, अगर किसी पति को अपनी पत्नी के सिवा कोई और औरत पसंद आई, तो मामला हत्या तक तो जाता ही जाता है, या फिर तलाक तक जाता है, या फिर कलह तो होना ही होना है। कितना सुख मिलेगा वो पति समझे। अगर पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में पत्नी को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ गया तो मामला हत्या तक जाएगी, मामला तलाक तक जाएगा, मामला थाना और अदालत तक जाएगा, या फिर कलह तो होना ही होना है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि पति पत्नी जिन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, कैसे ये हो जाता है कि एक पति को अपनी पत्नी से ज़्यादा कोई बाहर की औरत अच्छी लगने लगती है? सबको पता है, इसका जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जानता है, जब तक आपका मन सक्रिय है वो बंदर की तरह उछल कूद करते रहेगा। जितने भी पति हैं जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री से भी प्रेम करते हैं, और जितनी भी पत्नियां हैं जो अपने पति के सिवा किसी और को भी पसंद करती है, वो दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, जब तक मन है तब तक बंदर की तरह उछल कूद मचाते रहेगा। जो व्यक्ति मन के पार चला गया, जो व्यक्ति मन का अतिक्रमण कर गया, केवल वही पति राम हो जाता है और पत्नी सीता हो जाती है। बस इसके सिवा बाकी सब माया है। जो पति अपनी पत्नी के सिवा किसी और का विचार तक नहीं करता है, वैसा पति रेयर है। वैसा ही पति भगवान श्री राम है, भगवान शिव है, और कितने लोग हैं, मेरे परिवार में लोग हैं, और सब भी कहते हैं कि शायद ही मेरी माता ने किसी पुरुष का विचार किया हो, या शायद ही मेरे पिताजी ने किसी स्त्री का विचार किया हो। दैट इज़ कॉल्ड जोड़े। ओशो के माता पिता ने एक दूसरे के सिवा शायद ही कभी किसी का चिंतन किया हो। लेकिन चलिए, इतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आज का एक नौजवान, एक 26 साल का नौजवान, उससे पूछा जाता है कि क्या आपको कभी प्यार हुआ, और वो बच्चा बोलता है नहीं। सर, कैसा लड़का रहा होगा? यहाँ 14 साल के बच्चे परेशान हो जाते हैं क्लासमेट के चक्कर में, और एक 26 साल का नौजवान से पूछा जा रहा था कि क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ, और उस लड़का ने बोला नहीं। और झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो लड़का विश्वविख्यात है। उस लड़के ने, उससे दूसरा सवाल पूछा गया, बाद में उसने कहा कि हाँ, मैं अपने माता जी से प्रेम करता हूँ, अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ, अपने गुरु जी से प्रेम करता हूँ, अपने देश से प्रेम करता हूँ, वगैरह वगैरह। और उसने ये नहीं कहा कि वो किसी लड़की से प्रेम करता है। ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं कि 26 साल का लड़का है और उसका मन बंदर की तरह नहीं उछल कूद कर रहा है। उसी तरह से उन्हीं गुरु से फिर पूछा गया, क्या आपको बॉलीवुड का कोई फिल्म पसंद है? वो बोलते हैं नहीं। क्या आपको कोई एक्टर पसंद है? नहीं। क्या आपको कोई हीरोइन पसंद है? कभी नहीं। सर, वैसे ऐसे नौजवान मेरे देश में हैं जो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति जब किसी से शादी करेगा तो वही बनेगा राम और उसकी पत्नी होगी सीता। जिसका अपने मन पर, भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, जिसका मन और इंद्रियों पर जिसका अधिकार हो गया, वही सही व्यक्ति है। प्यारे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि SDM वाली कहानी में जो ज्योति मौर्य की कहानी है और जो आलोक मौर्य की कहानी है, पहली बात तो ये कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशस, जिस आदमी में एम्बिशन है वो आदमी का यूज करेगा ही। यूज तो हम सब करते हैं। कोई भी कहानी आप बीच से जानते हैं, शुरू से नहीं जानते हैं। एक घर में, माता पिता के घर में जब एक बच्चा पैदा होता है
कहानी तो वहीं से शुरू हो जाती है। ओशो जैसे तत्वज्ञानी कहते हैं कि बच्चे जहाँ जन्म लेना चाहते हैं उन माता पिता के दिमाग को प्रभावित करते हैं और उनका यूज कर लेते हैं, और जिससे बच्चे का जन्म होता है। ये बहुत हाई लेवल का साइंस है, आप लोग शायद विचार करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर कोई आत्मा जन्म लेना ही चाहती है तो पति पत्नी को विवश कर देगी बच्चे को जन्म देने के लिए, और बच्चे का जन्म होगा। पति पत्नी समझेंगे मेरा डिसीजन है सर, आपका डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन उस बच्चे का है कि मुझे जन्म लेना है, और वो माता पिता का यूज कर लेता है। बहुत हाई फिलोसफी है, शायद आप लोग समझ पाए। हम सब अपने अपने माता पिता का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। यही माता पिता जो आपको शादी की जाल में फंसा देते हैं। बहुत शानदार गेम है, मुझे ये गेम से बहुत नफरत है। सबसे पहले माता पिता अपने ऐसा आपको बना देंगे और आपकी कहीं ना कहीं शादी ब्याह करवा देंगे, और लड़की वाले भी हैं बेचारे, वो घर द्वार देख करके शादी कर देंगे। उसके बाद शादी के 3 दिन बाद जब बाप ताने कसना शुरू करता है ना कि जाओ कमाओ, ऐसा वैसा क्या क्या है, तुमको पढ़ाया खर्च किया, ये हुआ यूज करना। माता पिता बच्चों का यूज़ करते हैं, बच्चे माता पिता का यूज़ करते हैं, दोस्त दोस्त का यूज़ करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यूज़ करती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का यूज़ करता है, और इसी में पति पत्नी का यूज़ करता है और पत्नी पति का यूज़ करती है। व्हाट्स न्यू? इसमें नया क्या है? इस कथा में अगर ज्योति मौर्य की कहानी में पति ने पत्नी का यूज़ किया है और पत्नी ने पति का यूज़ किया है, इसमें आश्चर्य क्या है? अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी तो पढ़े लिखे आदमी हैं। बिना पढ़े लिखे तो आपको नौकरी नहीं मिल गई होगी। आप खुद ही पढ़ लेते, क्या गलत था? आप नहीं पढ़ पाए, आपने वही हार स्वीकार कर ली। जो काम उनकी पत्नी कर सकती थी आप कर सकते थे कि नहीं? और अगर आप नहीं कर सकते थे तो आप हार मान लो कि वो आपसे ज़्यादा प्रतिभावान है, टैलेंटेड है। अगर मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ तो क्या मैं खुद नहीं पढ़ सकता हूँ? और अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शी इज़ सुपीरियर। ये जो पति हैं खुद ही क्यों नहीं बन गए एसडीएम? जाहिर है कि आप में वो टैलेंट नहीं था, ये एसडीएम बनी। इसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया है, चाहे इनका व्हाट्सएप चैटिंग हुआ हो, बात हुआ हो। सर ज़माना 2023 में है। आज के ज़माने में सभी लड़कियां इंस्टाग्राम पर चैटिंग करती है, तो क्या करें, सबको मार के फेंक दिया जाए? आज के ज़माने में सभी आदमी सभी औरतें व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, तो क्या करें, हर घर में तलाक हो जाए? अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर पति पत्नी होना बेकार है। पहली बात, जहाँ तक हो सके व्हाट्सएप हो या दूसरे कारण हो, ये बात तो बिल्कुल कानूनन सही है और नैतिक रूप से भी सही है कि पति को पत्नी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो विश्वास करना चाहिए, और पत्नी को भी पति की जासूसी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो विश्वास करनी चाहिए, और जो विश्वास तोड़ेगा वो फल भोगेगा। इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर पति विश्वास तोड़ता है पत्नी का, वो उसका नर्क है, वो अपना नर्क बना लेगा, और अगर पत्नी विश्वास तोड़ेगी पति का, वो अपना नर्क खड़ा कर लेगी। एक दो घटनाएं तो इतनी खतरनाक है जिसको आप सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पति पत्नी की बात मैंने उठाई है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पत्नी किसी और पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है और ये बात पति को पता चल जाता है। ऐसा घटना मैंने बार बार सुना। अब तो मेरी माँ इस दुनिया में रही नहीं। मेरी माँ ही एक घटना बताती थी किसी व्यक्ति के विषय में। कोई व्यक्ति को पता चल गया कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और से था। उस आदमी ने समझो कि रंगे हाथ पकड़ भी लिया एक दिन पत्नी को। कोई सज़ा नहीं दी, और न मामला को यूट्यूब जैसे मीडिया पर कहा, न वो थाने में गया, न वो कोर्ट में गया। वो पति जीवन भर अपनी पत्नी से बातचीत किया ही नहीं। वो आदमी मर गया, लेकिन मरने तक अपनी पत्नी से बात नहीं किया। मैं भी उस आदमी को जानता हूँ, मर ही गया बेचारा, दुनिया में है नहीं। प्यारे दोस्तों, मेरे पूरे वीडियो में 14 मिनट अभी शायद चल रहा है, पूरे वीडियो में अगर एक लाइन मैंने ढंग की कही है तो यही कही है। पति पत्नी में की इस घटना में पत्नी का अफेयर किसी और पुरुष से था, पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद उसने पत्नी को एक शब्द नहीं कहा, उसके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं कहा। उसी दिन से उसने बातचीत करना बंद कर दिया। कमाता भी था, कमा के लाता भी था, खिलाता भी था, कपड़े भी पहन सब कुछ दिया। एक शब्द उससे बात नहीं किया टिल हिज डेथ, अपने मरने तक। थोड़ा ज़्यादा उसने साफ़ सुथरा काम किया। मुझे भी लगता है अगर किसी पति को लगता है कि मेरी पत्नी बेवफाई कर रही है,
पहली बात कि अगर यहाँ ओशो को बीच में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पसंद का व्यक्ति चुनने का। यहाँ मैं ओशो को बीच में ला रहा हूँ, अपने गुरुदेव को ला रहा हूँ, क्योंकि ओशो ने कहा है कि तुम अगर इंसान है तो तुम्हारी पत्नी भी इंसान है। अगर तुम्हारा मन 1, 2, 4 स्त्रियों पर भटकता है तो तुम्हारी पत्नी का ही भटक सकता है, क्योंकि दोनों तुम लोग इंसान हो। अगर मुझे 4 औरतें अच्छी लगती है और मेरी पत्नी को भी 2 आदमी अच्छा लग गया तो इसमें परिवार टूटने की क्या ज़रूरत है। ओशो कहते हैं आदमी का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है कि मैं 2-4 को पसंद करूं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो पसंद करने के लायक हैं, और मेरी पत्नी का भी ये स्वभाव है, हो सकता है और होना भी चाहिए कि वो भी किसी को पसंद करती है तो करे, ये उसका स्वतंत्रता का अधिकार है। पति पत्नी का जो बॉन्डिंग है वो बहुत सुपर नेचुरल हाई चीज़ है। या तो उसे शिव पार्वती के जीवन को समझेंगे तो समझ में आएगा, या भगवान राम और माता सीता को समझेंगे तो समझ में आएगा। आम आदमी के जीवन में ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और का विचार तक न करता हो, लेकिन है, ऐसे लोग भी हैं। हमारे देश में एक नौजवान ऐसा भी है आज जिसकी नज़र कभी किसी स्त्री और लड़की पर जाती ही नहीं है। वो 25 साल का नौजवान, उसके सामने आप बड़ी से बड़ी सुंदरी बैठा दीजिए, वो उधर देखने वाला भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मन को दमन करके चल रहा। ही इज़ द सुपर स्टार, जिसके बारे में मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा। उस वीडियो का टाइटल है वो तो है अलबेला करोड़ों में अकेला, ऐसा कुछ टाइटल होगा, हो सकता है टाइटल में थोड़ा चेंज करूंगा। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो बचपन से लेकर 25 साल तक पवित्रता की पराकाष्ठा है। वैसा व्यक्ति जब पति बनेगा नंबर 1 का पति होगा। और जिस कन्या ने 18 वर्ष तक पर पुरुष या किसी का भी विचार न किया हो, वो जब पत्नी बनेगी तो पत्नी की पराकाष्ठा पर जाएगी। खैर जो भी है, पति पत्नी के बीच मुझे जो भी कहना था, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो चर्चा कर रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विषय में, बेकार है। जिह्वा वही पवित्र है जो भगवान राम का स्मरण करे, जीभ वही पवित्र है जो हनुमान जी की प्रशंसा करे, जिह्वा वही पवित्र है जो माता पार्वती की प्रशंसा करे। इस जिह्वा से क्या किसी ज्योति मौर्य और किसी आलोक मौर्य की बात करना। उतने महान आप लोग नहीं हैं जिसके लिए मैं अपना समय ख़त्म करूं। मेरे जितने भी ऑडियंस हैं आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मैं सरोज पांडे, आप सभी मेरे 2230 सब्सक्राइब्स और लगभग 6 लाख व्यूज़, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं, पति और पत्नी के विषय में गोल्डन लाइन है जो अपने दिमाग में लिख लीजिए। ये मेरा अपना खोज है, मेरा अपना आविष्कार है। जिस लायक पति होगा उसे ईश्वर उसी लायक पत्नी देंगे, और जिस लायक पत्नी होगी उसे उसी लायक पति मिलेगा। रिमेंबर इट, दिस इज़ द गोल्डन रूल। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्णिम नियम कोई है तो यही है, जिस लायक पति होगा उसको उसी लायक पत्नी मिलेगी, और जिस लायक पत्नी होगी उसे उसी लायक पति मिलेगा। ईश्वर की दुनिया में अन्याय होता ही नहीं है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूल जाइए किसी आलोक मौर्य को, किसी ज्योति मौर्य को, अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ क्या कम है। ईश्वर करे हर पुरुष, हर पति भगवान राम जैसा हो और हर पत्नी माता सीता ऐसी हो। और आज जो सोमवार है, आज तो मैं आप सभी को कहूँगा, ईश्वर करे हर पति में भगवान शिव जैसा प्रेम और प्रतीक्षा हो, और हर पत्नी में माता पार्वती जैसा प्रेम हो जो मर के दोबारा अपने पति के पास आ गई। एक तरफ तो माता पार्वती हैं जो मरने के बाद फिर से लौट आ रही हैं, और एक तरफ ये पत्नी है जो एडीएम क्या बन गई, उसने अपने पति को ही छोड़ दिया। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा देश, भारत देश, अगर नारियों की पहचान कोई है तो माता पार्वती हैं, पुरुष की कोई पहचान है तो भगवान शिव हैं। आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।